डोरेमोन, ये पैशन क्या होता है? प्लीज मुझे बताओ ना। अरे नोबिता, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो KFC पर भावेश सर की वीडियो देखते हैं, तभी पता चलेगा। हाँ चलो देखते हैं। दोस्तों आजकल मैं पैशन के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। तो पैशन से रिलेटेड कुछ मीनिंग, सबसे पहले पैशन शब्द को समझो। पैशन शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, यू हैव इंटरेस्ट इन दैट और यू लव दैट। जैसे गार्डनिंग हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, आपका पढ़ाना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है मैथ्स में आपका पैशन हो, इंग्लिश में आपका पैशन ना हो, या इंग्लिश में आपका पैशन हो, मैथ्स में आपका पैशन ना हो। जैसे मेरे मैथ्स में 93 मार्क्स आए थे मेरी 12th में, और 10th में 90 आए थे। उसके बाद भी मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्योंकि इतने मार्क्स लाने के बाद भी आई वॉज अनेबल टू लव मैथ्स। आई लव लैंग्वेजेस, आई लव सोशल साइंस, आई डो नॉट लव मैथ्स, जबकि मैं बहुत अच्छा हूँ मैथ्स में भी। बहरहाल, तो पैशन मतलब जिससे आप करते हो बहुत ज़्यादा प्यार, जिस चीज़ से। ठीक है जी। जैसे आई हैव मैनी पैशंस इन माई लाइफ, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे पैशंस हैं, जैसे टीचिंग, पोएट्री, ट्रैवलिंग एंड व्लॉगिंग। ये मेरे अलग अलग चैनल्स पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। एक बहुत फेमस कोट है कि डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। पैशन को डेवलप करो, सीखने के लिए प्यार जगाओ। इफ़ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। और आप कभी रुकोगे नहीं, अगर आपने ऐसा कर लिया आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि सीखने से आपको प्यार है। ये कोट था एंथनी J.D. एंजेलो का। अगर एंगेलो हो तो माफ़ कीजिएगा। इससे ही एक एडजेक्टिव बनता है पैशनेट। बोलते हैं ना, बी पैशनेट। आर यू पैशनेट? यस आई एम पैशनेट। तो पैशनेट मतलब जिसके पास पैशन है किसी चीज़ को लेकर। जैसे नेल्सन मंडेला डिलीवर्ड अ पैशनेट स्पीच ऑन 10th May 1994। अगर आपको पता हो, जिस दिन सरकार बनती है लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका की, नेल्सन मंडेला उनके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं उस सरकार के, तो वो एक स्पीच देते हैं और वो स्पीच बहुत पैशनेट होती है, उसमें पैशन भरा हुआ होता है। तो पैशन भरा हुआ है तो हम बोलेंगे पैशनेट। जैसे एक माँ जो बच्चे को प्यार करती है वो पैशनेट होता है, उसमें इमोशन होते हैं। दुनिया भर का आपका जो प्यार होता है वो सेल्फिश होता है। ठीक है, दुनिया भर के प्यार में कहीं ना कहीं एक मोटिव है। माँ के प्यार में रियल इमोशंस होते हैं, वो पैशनेट लव होता है। ठीक है जी। एक और, बीइंग पैशनेट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग सक्सेसफुल। ये मेरे हिसाब से है, सफलता से ज़रूरी है, से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस काम के लिए पैशनेट हो। अगर काम के लिए आप पैशनेट नहीं हो और आप बहुत सफल भी बन गए तो बेकार है सफल होना। इसी से एडवर्ब बनाते हैं पैशनेटली, यानी एक ऐसे तरीके से जब आपके पास पैशन है, जब आप किसी काम को प्यार कर रहे हो, उस काम से जुड़े हुए हो, आपके इमोशन, आपका इंटेंशन लगा हुआ है। जैसे वन ऑफ माई प्रोफेसर्स टीचर्स इंग्लिश वेरी पैशनेटली, ही इज़ मोर पैशनेट दैन द स्टूडेंट्स। मेरे एक प्रोफेसर साहब हैं, जब वो पढ़ाते हैं ना तो वो बच्चों से भी ज़्यादा पैशनेट होते हैं, वो पैशनेटली पढ़ाते हैं। मैं तो कुछ नहीं पढ़ाता, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, हाँ मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, बहुत पैशनेटली पढ़ाते हो, बट मेरे प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं वो इतना पैशनेटली बताते हैं कि वो इंग्लिश के चैप्टर में कब वो गाँव की कहानी ले आएंगे, कब वो हिंदी की कविता ले आएंगे, कब वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ले आएंगे, जाने कितने कोट ले आएंगे। एक लाइन को समझाते हैं जब वो, तो वो जाती है 2-3 दिन भी। कई बार ये हो चुका है मेरे साथ कि मान लीजिए 2-3 दिन लग गए, वो एक लाइन को ही आप डिकोड करे जा रहे हो, उसका मतलब जानते जा रहे हो। सो ही टीचेज पैशनेटली। संदीप माहेश्वरी को आप देखो, जब वो समझाते हैं तो वो पैशनेटली समझाते हैं बहुत। तो संदीप माहेश्वरी एक्सप्लेन्स पैशनेटली। सिंगर्स को आप देख लो, जब लता मंगेशकर गाती थी, या आजकल मैं सुन रहा हूँ उस्ताद सुजात खान साहब को, जब वो गाते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सुहाना लगे, माफ़ कीजिएगा, बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर पुराना। तो वो जब गाते हैं तो वो इतना इन्वॉल्व होके गाते हैं जिसकी हद नहीं है। सो उस्ताद साहब सिंग्स पैशनेटली। मैं तो पैशनेटली नहीं गाता, मैं बताऊँ आपको, पढ़ाता मैं पैशनेटली हूँ, गाता नहीं हूँ। तो आपको कैसे लगे पैशन, पैशनेट और पैशनेटली, इन पर सेंटेंसेस अवश्य बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। भावेश सर कितना अच्छा समझाते हैं ना, कितना अच्छा बताते हैं, मुझे तो सब समझ आ गया। थैंक यू भावेश सर। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी समझ आ गया। थैंक यू सर।